नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। इस दुनिया में अगर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता वो है अमेरिका, और उसके बाद भी अगर किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता तो वो है फिलहाल मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, इस बात का खुद शायद उन्हें अंदाजा नहीं होता है। अब तक उनके टैरिफ के मार से दुनिया बिलबिलाई हुई थी, लेकिन अब ईरान में ऐसा खेल कर दिया है जिससे कि जनता की भावनाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। साथ ही क्या हजारों जो मौत हुई हैं ईरान में, उसके जिम्मेदार ट्रंप है। क्योंकि जिस वक्त ट्रंप ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 4 से 5 दिन पहले, जब ट्रंप ने कहा कि मदद रास्ते में है और खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकिए आप, हम आपके साथ हैं। रजा पहलवी जो 1979 से पहले राजा हुआ करते थे ईरान के, उनके जो बेटे हैं रेजा पहलवी, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग ट्रंप ने की। और फिर सीक्रेट मीटिंग करने के बाद रेजा पहलवी ने लगातार बयान दिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगातार बयान दिए, इस प्रदर्शन को, इन प्रदर्शनकारियों को लगातार हवा दी, उन्हें मोटिवेट किया और वो लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए। उसके बाद खामेनेई ने क्या किया? खामेनेई ने किया कि दुनिया भर में लगभग 6-7 देशों में वो आतंकवादी संगठनों को पालने पोसने का काम करता है। उन्हीं में से एक देश है इराक। इराक में भी वो एक आतंकी संगठन को समर्थन करता है और उसी आतंकी संगठन के कुछ लड़ाकों को, या कहें कि फिर आतंकवादियों को, 5 से 7 हजार आतंकवादियों को बुलाया गया और उनसे खुलेआम सड़कों पर कत्लेआम करवाया गया। रिपोर्ट्स दावा यहां तक करती हैं कि 20,000 प्रदर्शनकारी मारे गए होंगे। मतलब इसमें अभी पुख्ता तौर पर यह रिपोर्ट्स निकलकर सामने नहीं आई हैं। कहीं 12,000 छपा है, कहीं 2,000 छपा है, कहीं 20,000 छपा है, और 20 से 25,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन्हें मौत की सजा, मतलब फांसी की सजा, यह खामनेई की सरकार के द्वारा, फिर खामनेई के शासन के द्वारा सुनाई जाएगी। ऐसे में अब ईरान के लोग गुस्सा हैं और वो गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं किस पर? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर। क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे थे, 28 दिसंबर से ये प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। सरकार विरोधी रुख जैसे ही उभरा, ट्रंप इसमें कूद गए, प्रदर्शनकारियों के समर्थन का ऐलान किया। ट्रंप ने ईरानी सरकार को धमकियां भी दी और प्रदर्शनकारियों से सेना के बिल्कुल तैयार होने की बात कही। इसने सड़क पर उतरे लोगों का हौसला बढ़ाया, लेकिन 3 हफ्ते बाद जब विरोध दबा दिया गया तो ट्रंप का भी रुख बदल गया। प्रदर्शनकारी अब ईरान के खामनेई शासन की कड़ी निंदा की जद में है और ट्रंप को लेकर गुस्सा है। ट्रंप के बदले रुख से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दावा करती है कि खामेनेई के खिलाफ उतरे प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बयानबाजी से उम्मीद दी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब ये उम्मीद गुस्से और निराशा में बदल गई है। लोगों का कहना तो यह भी है कि ट्रंप ने बयानों से उन्हें गुमराह किया और फिर रास्ते में छोड़ दिया, जैसे कि अमेरिका हमेशा करता है। यूक्रेन को देखिए, पीछे से उसने सपोर्ट किया और फिर रास्ते में छोड़कर अपने अपने रास्ते हो लिया। प्रदर्शनकारियों ने याद किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कहा था कि तेहरान के लिए मदद आ रही है। प्रदर्शनकारियों को नुकसान होने पर अमेरिका तैयार है। इससे ईरानियों को लगा कि ट्रंप गंभीर और सच में उनकी और कोई मदद जल्दी भेजेंगे। ये शायद सैन्य दखल भी हो सकती है, हालांकि अब पता चल रहा है कि यह सब झूठ था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विरोध शुरू होने के बाद खबर आई कि पेंटागन ने क्षेत्र में एक बड़े अमेरिकी बेस से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाया। इसे व्यापक रूप से संघर्ष की तैयारी के रूप में पढ़ा गया। इससे प्रदर्शनकारी सीधे पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। इसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शन में भारी हिंसा के बाद बीते दिनों अपने रुख में बदलाव दिखाया। उन्होंने कहा कि ईरानी शासन ने उन्हें हत्याएं और फांसियां बंद होने का भरोसा दिया। ऐसे में अमेरिका सैन्य कार्रवाई के प्लान को टाल रहा है। ट्रंप का यह रुख उन प्रदर्शनकारियों के लिए झटका है जिन्होंने अमेरिकी हस्तक्षेप के भरोसे अपनी जान को जोखिम में डाला था। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप की हालिया टिप्पणियों ने हमें निराश किया है और गुस्से में भी हम हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ट्रंप ने हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने भरोसा दिलाकर हमें एक ऐसे शासन के सामने लड़ने उतार दिया जो विरोधियों को छोड़ने के लिए नहीं जाना चाहता है, मतलब खत्म कर देता है। यहां एंट्री होती है मिडिल ईस्ट के देशों की। मिडिल ईस्ट के देशों में भी सऊदी अरब की। सऊदी अरब कहा यह जा रहा है कि जब F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो तैयार थी, मिसाइलें तैयार थी, B-2 बम्बर भी तैयार थे और वो उड़ने ही वाले थे। ऐसे में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का फोन आता है ट्रंप को और वो कहते हैं कि अगर आपने सैन्य कार्रवाई की तो इससे पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि फिर ईरान भी अमेरिका पर तो मिसाइलें दाग नहीं पाएगा। वो जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उन पर टारगेट करेगा। उन पर जब टारगेट करेगा तो दुनिया में जो सप्लाई होता है तेल वो
ईरान से होता हो, सऊदी अरब से होता हो, कतर से होता हो, कुवैत से होता हो, वो ओमान से होता हो, वो सारा प्रभावित हो जाएगा, रुक जाएगा। दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। और अमेरिका तो है, मतलब ट्रंप तो है व्यापारी आदमी, ये डील उन्हें समझ आ गई और उन्होंने ये हमला फिर टाल दिया। लोग मारे गए, 15,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, 30,000 मारे गए, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप को कोई अच्छी खासी डील, जाहिर सी बात है, जरूर मिल गई होगी ईरान से, क्योंकि ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार थे ट्रंप। लेकिन जब इस तरीके से मौत प्रदर्शनकारियों की होना शुरू हुई, तब ट्रंप ने इनकार कर दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन किसी ना किसी खिड़की को ट्रंप हमेशा खुला छोड़ते हैं, उस खिड़की के द्वारा कोई ना कोई डील ट्रंप के साथ ईरान की जरूर हुई है। इसीलिए इन 20,000 मौतों को दरकिनार कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह फैसला लिया कि कोई सैन्य कार्रवाई हम नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका के लिए सैन्य कार्रवाई करना ईरान के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जून 2025 में भी ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की थी और जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था ईरान में घुसकर, और ईरान कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, ईरान कोई जवाब भी नहीं दे पाया था। तो मौजूदा वक्त में इन मौतों का जिम्मेदार कौन है और ईरान के साथ ट्रंप की क्या डील हुई है, वो आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगी। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।